हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी भारत आया था? तो यह पुर्तगाली जो सर्वप्रथम भारत में आया था। यदि आपने पूरा प्राचीन इतिहास का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो आगे चलते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वो था वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यदि पूछे वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, तो इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया। यदि पूछे किसने समाप्त कर दिया, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये में वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब मिला? 3000 के बदले निःशुल्क व्यापार, यह अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद के संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी, इसी के तहत दिया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सहायक संधि किसने लागू किया था? तो सहायक संधि को लाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यह निजाम था जो हैदराबाद का था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी। और ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो बक्सर की लड़ाई कब हुआ दोस्तों? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और इसमें मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला ने दिया था। यह शाह आलम द्वितीय सेंटर का यानी मुगल सम्राट था और ये अवध का नवाब था, शुजाउद्दौला। नेक्स्ट, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो ये था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो का दोस्तों सर टॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आया था। और इससे भी पहले कैप्टन हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कलकत्ता या तो इसी को अभी डेट में कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो ये थे जॉब चॉरनॉक। जॉब चॉरनॉक ने कलकत्ता नगर की नींव रखी थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पुर्तगाली ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीन लिया था? तो ये 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन विदेशी आक्रमणकारी जो भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो ये था नादिर शाह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में आने वाला यूरोपीय व्यापारी का क्रम बताइए। तो आपको पता है दोस्तों, सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और सबसे बाद में फ्रांसीसी आए। सबसे प्रथम आने वाला पुर्तगाली था और सबसे लास्ट में जाने वाला भी पुर्तगाली ही था। आप क्रम मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध जिसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। यह 1760 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में थी? तो सर्वप्रथम ये मसाले के व्यापार करने के लिए ही आए थे, बाद में अपना पैर पसारने लगे थे। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और यह स्थापना आगे जाकर 1 साल बाद हो गई थी, यानी 1774 में। यदि पूछे किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और यही पूछे दोस्तों प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव।
बंगाल का या तो भारत का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट, सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने बेंटिक ने ही बैन कर दिया किसे? सती प्रथा को। बेंटिक ने ही बैन कर दिया सती प्रथा को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध को लॉर्ड मेटकॉफ को जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत या तो हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो व्यापकता का सिद्धांत या तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो आपको याद होगा दोस्तों, मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल चली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन ने चालू किया था। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो इल्बर्ट बिल यह लॉर्ड रिपन के वायसराय से है। यदि पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लॉर्ड लिटन, इल्बर्ट बिल तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेज़ों का शासन क्राउन के हाथों में चला गया था, और उसके बाद वायसराय जो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया था, और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको मैंने बताया दोस्तों कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 में बना था आज़ादी के समय। नेक्स्ट, यदि पूछे दोस्तों भारत का अंतिम, ब्रिटिश ना दे करके बोल दे भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टैटम आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो यह वुड डिस्पैच जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा योजना संबंधी सुझाव पत्र दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से विद्रोह प्रारंभ किए थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताया 1857 के बाद यह क्राउन के हाथों में चला गया था, जिसके तहत गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय पद लाया गया, और इसमें ही लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इस विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून, जो बर्मा का तत्कालिक राजधानी था, वहाँ भेज दिया गया और उनकी मृत्यु वहीं हो गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। इसका स्टार्ट मंगल पांडे ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद साहब थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वकीम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो यह सन्यासी या तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है आनंद मठ, और इसी में दोस्तों लिखा गया है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने
1868 ईस्वी में किया था, तो ये हो जाएगा गलत। इसका आंसर हो जाएगा 1868 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका था? तो स्वामी दयानंद का नारा था, वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो 1893 में शिकागो में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल सिंह ने किया था, और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना अरविंद घोष ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंगाल का प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, और यह अडायर में इसका मुख्यालय स्थित है, अडायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुआ था? तो आपको पता होगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही बैन कर दिया था सती प्रथा। कब किया था बेंटिक ने बैन? तो 1829 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी समाज की संस्थापक किसने किया? तो तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संस्थापक कौन था? तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ही INC के प्रथम संस्थापक थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये WC बनर्जी, यानी कि वेमेश चंद्र बनर्जी, या तो कहीं रहे दोस्तों, WC बनर्जी ने प्रथम अध्यक्षता की थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यदि क्वेश्चन पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये थी एनी बेसेंट, और क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा भारतीय ना दिया हुआ है, इसका मतलब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, और बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये थे मुंबई के बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपको पता होगा 1905 में ही बंग भंग आंदोलन के समय लाल बाल पाल के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन या तो बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर थे, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में जाकर इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा। ये कौन थी दोस्तों? तो ये 1907 में ही जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में प्रथम बार भारतीय झंडा को फहराने वाली महिला थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसे विदेश में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है? तो आपको मैंने बताया 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा ने, कब? 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा ने स्टुअर्ट, जो एक जर्मनी का देश है, स्टुअर्ट शहर में
प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो यह 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारा कथन सत्य है। पहला कथन है दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो आपको पता होगा कि 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, बंगाल से अलग बिहार का निर्माण बनाने की घोषणा की, और यह घोषणा 1911 में हुई और जाकर के 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई, जो कब हुआ था दोस्तों? 1911 में ही दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस या तो राम बिहारी बोस ने बम फेंका था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में की थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ए हो ह्यूम ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों के बीच में समझौता हो गया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो प्रथम होम रूल लीग की स्थापना भारत में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका साथ बाद में एनी बेसेंट ने भी दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटित हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल ओ डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपना सर का उपाधि वापस कर दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने सर का उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में पृथक निर्वाचन तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1909 में हुई थी। ऑप्शन सॉरी पृथक निर्वाचन सही तो है, 1909 में हुई थी। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो यह बिहार के चंपारण में, जो 1917 में नील की खेती के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद को थी, और इन दोनों भाइयों को ही अली बंधु भी कहा जाता है। तो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अली बंधु ने 1920 में किया था और इसका साथ अब्दुल कलाम आज़ाद ने दिया था। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, चंपारण के प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो यह तीन कठिया प्रणाली में नील की खेती करने के लिए यदि पूछे दोस्तों कि कितना बीघा पर नील की खेती होता था, तो 3/20 कितना दोस्तों 3/20 जगह पर नील की खेती करना आवश्यक होता था, जिसका विरोध गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो यह 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में स्टार्ट हुआ था और गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, जो कब घटित हुआ 1922 के बाद, इसे स्थगित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे।
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चित्तरंजन दास को अन्य किस नाम से जाना जाता है, देशबंधु या दीनबंधु या बंगबंधु। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा परिषद में यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम फेंका था। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार डकैती किससे संबंधित क्रांतिकारी थे? तो यह मास्टर सूर्यसेन से संबंधित डकैती हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन 1928 में प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। तो आपको पता होगा बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, यानी कि बारदोली सत्याग्रह से सरदार पटेल संबंधित हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही रखा गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया था? नेक्स्ट है भारतीय अवज्ञा आंदोलन या तो भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के बाद किया गया था, अर्थात 1930 में। तो इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गांधी के कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 में दांडी नामक जगह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अर्थात 1931 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन बी। यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भारत के आधुनिक मनु कहने जाने वाले भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वितीय में भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से 1931 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट या तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचाट किसने प्रस्तुत किया था? तो कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड, लंदन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ने मिलकर किया था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में की गई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में ही की गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एटक यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था? तो यह भारतीय सरकार अधिनियम 1919 जिसे चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, जिसके तहत द्वैध शासन को लागू किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? यानी कि यह क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के बारे में कहा गया था जिसे कहने वाले महात्मा गांधी ही थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने ही दिया था, जो कब दिया? तो आपको याद होगा 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो यह कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो यह सिंगापुर में किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस आयोग या तो योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका तो पता ही होगा, तो भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 में हुई थी। ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। यदि क्वेश्चन पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कौन बने थे? तो भारतीय सी राजगोपालाचारी बने थे। यदि भारतीय रहे तो सी राजगोपालाचारी, और यदि भारतीय न रहे तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपको मैंने बताया सी राजगोपालाचारी, या तो इन्हें ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहा जाता था, वही भारत के स्वतंत्र भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था, जो बहावी आंदोलन का मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे। ये भक्ति आंदोलन का विषय है दोस्तों। नेक्स्ट, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो दार्शनिक विचार देने वाला शंकराचार्य ही थे। नेक्स्ट, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को ही सिराज ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की गई थी, और कृष्णदेव राय के समय ही दोस्तों अष्टदिग्गज तेलुगु कवि उनके दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र भोज कृष्णदेव राय को ही कहा जाता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो यह दाल के उत्पादन का भी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। यदि पूछे दोस्तों जौ को सैंधव स्थल पर क्या कहा जाता था? तो जौ को उन लोग यव कहते थे, धान को ब्रीही कहा जाता था, और गेहूं को ट्रिटकम अस्फेरकम कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दाल का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये तीनों पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन जातक पिटक का वर्णन कभी भी नहीं हुआ है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो यह त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट, शहीद आजम उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? शहीद आजम का उपाधि भगत सिंह को दिया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार 4 आर्य सतों में निहित है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज के सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो ये थी कुल या तो परिवार, सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो चौथ या तो शुल्क को शिवाजी ने अपना मुख्य साधन आय का बनाया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती थे।
असेज ऑन गीता, तो इसके लेखक अरविंद घोष थे। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे और गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट, सुमिलित कीजिए मार्ले मिंटो सुधार, तो यह 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए लाया गया था। साइमन कमीशन, यह देशव्यापी आंदोलन था। चौरी चौरा हत्याकांड, तो यह असहयोग आंदोलन के लिए हुआ था। दांडी मार्च, तो यह नमक का अवैध निर्माण करने के लिए गांधी जी ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। धन्यवाद दोस्तों।